तुम्हारे हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। धीरज, फिल्म जगत में विलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिल्मों में अगर हम विलन्स की बात करें तो पुरुष पात्रों में भी विलन होते हैं और महिला पात्रों में भी। पुराने ज़माने में महिला खल पात्रों में हम ललिता पवार का नाम ले सकते हैं, नादिरा की बात कर सकते हैं, बिंदु हुई, मनोरमा हुई। ये सभी अभिनेत्रियां बहुत ही मशहूर खलनायिका हुई अपने समय की। लेकिन एक और नाम है जो अपना एक अलग स्थान रखता है और वो नाम है कुलदीप कौर का। 1948 से 1960 की अवधि में खलनायिका के रूप में कुलदीप कौर का नाम बहुत ही प्रसिद्ध रहा और आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इन्हीं कुलदीप कौर की। चांदनी रात है, गुलशन में बाहर आई है। लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए, हाय लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए। उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। दिले बेताब को आकर जरा समझा जाए। उनसे कहना कि वो पल भर के लिए आ जाए। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा। हाँ हाँ यकीन आने लगा। फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। हाँ फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। तड़पने का तमाशा देखें, यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें। हाँ हाँ तमाशा देखें। फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाए। हाय फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाए। उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाएं। ख्याति कुलदीप कौर के जन्म, शिक्षा और शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनका जन्म सन 26 से 28 के बीच पंजाब के एक समृद्ध सिख परिवार में हुआ था। जब वो केवल 2 वर्ष की थीं तो बताते हैं उनके पिता का देहावसान हो गया और इस कारण उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। उनकी प्रकृति मस्त मौला और अल्हड़पन की थी, जिसके चलते वो हमेशा लड़कों जैसा व्यवहार किया करती थीं। यहाँ तक कि विद्यालय में जो नाटक होते हैं उन नाटकों में भी उन्हें लड़कों की ही भूमिकाएं करने को मिलती थीं। केवल 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह सरदार मोहिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ हो गया, जो बहुत बड़े और प्रभावशाली खानदान से थे। 16 वर्ष की उम्र में वो माँ भी बन गई थीं। पति लाहौर और अमृतसर के तमाम क्लब्स के मेंबर थे और उन्हें भी हमेशा हाई सोसाइटी क्लब कल्चर वाली लाइफ जीने के लिए कहा करते थे, जिसकी बाद में उनको आदत पड़ गई। देश में उस वक्त 3 शहर ऐसे थे जहां फिल्म प्रोडक्शन का काम होता था, बॉम्बे, लाहौर और कलकत्ता। हर रोज़ क्लबों में आते जाते उनका परिचय फिल्मी दुनिया से हुआ और उनके अंदर भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जोर मारने लगी। और इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया और एक बार जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया।
नजरों का इशारा, हम किसी के हो गए लेके उल्फत का सहारा, हम किसी के हो गए पाक नजरों का इशारा, हम किसी के हो गए लेके उल्फत का सहारा। जब मिली नजरें दोबारा, जब मिली नजरें दोबारा, हम किसी के हो गए पाक नजरों का इशारा, हम किसी के हो गए लेके उल्फत का सहारा। अभी खुलने न पाए थे किसी के सामने, लब अभी खुलने न पाए थे किसी के सामने, उससे पहले दिल पुकारा, उससे पहले दिल पुकारा, हम किसी के हो गए पाक नजरों का इशारा, हम किसी के हो गए लेके उल्फत का सहारा। एक जरा आंखें मिला कर देखने की देर थी, एक जरा आंखें मिला कर देखने की देर थी, हो गया कोई हमारा, हो गया कोई हमारा, हम किसी के हो गए पाक नजरों का इशारा, हम किसी के हो गए लेके उल्फत का सहारा, हम किसी के हो गए पाक नजरों का इशारा। धीरज कुलदीप कौर का फिल्मी करियर रूप के शौरी की फिल्म मुखड़ा से शुरू हुआ, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही देश का बंटवारा हो गया। उस समय अनेक अभिनेता लाहौर से मुंबई आ गए। उसमें आईएस जौहर, मजनू, प्राण और कुलदीप कौर भी थे। परिस्थिति इतनी विकट कि मोटर कार की शौकीन कुलदीप को अपना सब कुछ लाहौर में छोड़कर केवल पहने हुए कपड़ों में मुंबई आना पड़ा। जब वो मुंबई पहुंची तो उस वक्त नसीम बानो, नरगिस, सुरैया, मधुबाला, बीना रॉय, श्यामा, निम्मी, नूतन, निगार सुल्ताना, मीना शौरी, निरूपा रॉय और कामिनी कौशल जैसी अभिनेत्रियां पहले से ही फिल्मों में काम कर रही थी। लेकिन ऐसी अभिनेत्रियों की कमी थी जो फिल्मों में खलनायिका के रोल कर सके। कुलदीप ने जब फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन दिया तो उनके शार्प और वेस्टर्न फीचर्स और मॉडर्न लुक्स को देखकर एक्सपर्ट्स ने उन्हें चरित्र भूमिकाएं करने की सलाह दी। उनकी पहली फिल्म चमन रिलीज हुई 1948 में, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। ये फिल्म बहुत हिट रही और इसी साल उनकी 2 और हिंदी फिल्में जिद्दी और गृहस्थी ये भी रिलीज हुई। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो न मानोगे, ओ मोर राजा, बुरा तो न मानोगे। एक बात कहूँ
उमरिया तुम ना कभी पहचानोगे, ओ मोरे राजा तुम ना कभी पहचानोगे, ओ मोरे राजा बुरा तो न मानोगे। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो न मानोगे, ओ मोरे राजा बुरा तो न मानोगे। एक बात कहूँ प्यारी नजर इस ओर नहीं है, प्यारी नजर इस ओर नहीं है, पीत है तुम पर जोर नहीं है, जोर नहीं है, पीत है तुम पर जोर नहीं है, जोर नहीं है। इतना बता दो ओ मरे बालम, इतना बता दो ओ मरे बालम, अपना मुझे कब जानोगे, ओ मोरे राजा अपना मुझे कब जानोगे, ओ मोरे राजा बुरा तो न मानोगे। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो न मानोगे, ओ मोरे राजा बुरा तो न मानोगे। एक बात कहूँ। ख्याति 1948 में रिलीज हुई उनकी ये तीनों फिल्में व्यावसायिक तौर पर सफल रहीं और उनकी अदाकारी की जमकर तारीफ हुई। इनमें से फिल्म जिद्दी को बॉम्बे टॉकीज ने बनाया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देव आनंद और कामिनी कौशल, साथ में थे इंदु, प्रतिभा और प्राण। फिल्म की कहानी इस्मत चुगताई ने लिखी थी, जबकि इस फिल्म के निर्देशक थे उनके पति शाहिद लतीफ़। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया था। एक खास बात और जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है वो ये कि ये पहली फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार ने लता के साथ गीत गाए थे। उनका गाया इस फिल्म का एक गीत तो बड़ा हिट हुआ था, मरने की दुआएं क्यों मांगू। और जैसा हमने बताया कि इस फिल्म में कुलदीप कौर ने खलनायिका का किरदार अदा किया था और उनकी अदाकारी को इस फिल्म में बहुत सराहा गया था। इस फिल्म ने देव आनंद, कामिनी कौशल, प्राण और कुलदीप कौर सभी कलाकारों की स्थिति को फिल्मों में मजबूत किया। कर गए किसी के नैना।
किसी के नैन। धीरज, पहले ही साल में उनकी 3 फिल्में आईं और वो तीनों फिल्में बहुत हिट हुई। इसके बाद कुलदीप कौर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अपने करियर में आगे ही बढ़ती गई। यहाँ तक कि वो फिल्मों में इतनी व्यस्त हो गईं कि लंबे समय तक वो पंजाब भी नहीं जा सकी। अगले ही साल 1949 में उनकी 2 बड़ी फिल्में और रिलीज हुईं। पहली थी कनीज, दूसरी फिल्म थी एक थी लड़की। फिल्म एक थी लड़की फिर से ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे रूप के शौरी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म की कहानी आई.एस. जौहर ने लिखी थी, जबकि गीत लिखे थे अजीज कश्मीरी ने। फिल्म का यादगार संगीत दिया था विनोद ने। ख्याति, फिल्म एक थी लड़की के मुख्य कलाकार थे मोतीलाल, मीना शौरी जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर रूप के शौरी की पत्नी थी। इनके अलावा फिल्म में कुलदीप कौर, आगा, आई.एस. जौहर और भारत भूषण की भी मुख्य भूमिकाएं थीं। इस फिल्म में उनके ऊपर एक गीत भी फिल्माया गया था जो काफ़ी हिट भी हुआ था। गीत के बोल थे, उनसे कहना कि पल भर के लिए आ जाएं। इस फिल्म में भी कुलदीप कौर के काम की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म का एक अन्य गीत भी बहुत हिट हुआ था और ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ये गीत लता मंगेशकर, जी.एम. दुर्रानी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। हो देकर झूठे लारे, हो देकर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापूजी की बात निराली, बापूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए, वो बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, वो बाबूजी समझ ना आए रे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, 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 लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लारा लप्पा
जेंटलमैन। आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे। लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा लाई रखदा, लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा लाई रखदा। आजकल की नारियां, आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां, बीमारियां। रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां। काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां। लारा लपा लाई रख दी, अड्डी टपा लाई रख दी, लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा लाई रखदा। हो देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे। फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा लाई रखदा, लारा लपा लाई रखदा, अड्डी टपा लाई रखदा। इसी वर्ष उनकी कनीज फिल्म भी आई और इस फिल्म में वो एक ऐसी लड़की मिस डार्लिंग के किरदार में थी जो एक शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देती है और जिसकी वजह से घर की मालकिन घर में ही नौकरानी की तरह रहने को मजबूर हो जाती है। इस फिल्म में भी कुलदीप कौर पर कुछ गीत फिल्माए गए। अगले ही वर्ष यानी 1950 में फिर उनकी दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली तो थी समाधि और दूसरी थी आधी रात। इसी वर्ष उन्होंने दो पंजाबी फिल्मों मदारी और छई में भी काम किया। समाधि फिल्म को फिल्मिस्तान ने बनाया था और इस फिल्म में भी उनका नेगेटिव रोल था। इसके बाद तो वो फिल्मों में खलनायिका के तौर पर स्थापित ही हो गईं और 1960 तक लगातार खलनायिका के रूप में शीर्ष पर बनी रहीं। समाधि स्पाई थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी। ये फिल्म सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी के नैरेटिव के इर्द गिर्द बुनी गई थी। फिल्म को रमेश सहगल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अशोक कुमार और नलिनी जयवंत लीड रोल में थे। इनके अलावा फिल्म में श्याम, कुलदीप कौर और बद्री प्रसाद भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म में अशोक कुमार के अपोजिट नलिनी जयवंत थीं। श्याम को इस फिल्म में अशोक कुमार के बड़े भाई की भूमिका मिली थी। वहीं कुलदीप कौर नलिनी की बहन के रोल में थीं। सुभाष चंद्र के नाम से हिंदुस्तान का नाम, बंगाले के शेर को झुक झुक करे सलाम। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हो नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी,
नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है, बचपन और जवानी, बचपन और जवानी। बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी। होए बचपन ही से चंचल मन में अरमानों का मेला था, छोटी सी एक लहर के दिल में तूफानों का रेला था। कॉलेज में उस्ताद जो था वो था लंदन का गोरा, अरे उसने कहा कॉलेज में एक दिन हिंदी काला लोग छिछोरा। शेर बोस का खून जो खौला, शेर बोस का खून जो खौला, गोरे को एक चपत लगाई, नाम कटा कॉलेज से लेकिन हिंद की लाज बचाई। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है, बचपन और जवानी। बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी। माता पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना, बड़ों के आगे होंठ न खोले लेकिन बागी दिल न माना। यूरोप में ICS के इम्तिहान को पास किया, और इतना ऊंचा औहदा पाकर देशभक्त ने छोड़ दिया। फिर हिंदुस्तान में आकर पहले गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया। वो देश की सेवा का बापू से पहला पहला सबक लिया, पहला पहला सबक लिया, पहला पहला सबक लिया। भारत के दुख दर्द को सोचा समझा और पहचाना, कमर बांध कर रण में आया आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना। किया अंग्रेजों ने ये ऐद करें इस बागी को अब कैद, कुचल डाले मसल डाले, कुचल डाले मसल डाले। मगर बचपन से जो बागी हो वो जुल्म से डरना क्या जाने, जलने से कब घबराते हैं शम्मा वतन के परवाने। जिसके रग रग में शोले हों वो क्या समझे चिंगारी को, हथकड़ियों को, जंजीरों को, जेलों की चार दीवारी को। कदम कदम पर मुश्किल आई लेकिन शेर सदा ललकारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा। सरकार ने कर डाली नजर बंद ज़बां बंद, मैदान के जो मर्द हैं होते हैं कहाँ बंद। एक रात को चुपके ही से गुम हो गए नेता, शोर हुआ सुबह कहाँ खो गए नेता। जनता भी थी हैरान तो सरकार भी हैरान, उड़ जाने से बुलबुल के था सयाद परेशान। लेकिन माता कोई उम्मीद थी लौटाएगा बेटा, माता से कहे बिना कहाँ जाएगा बेटा। इस आस में दरवाजे भी घर के न किए बंद, आ जाएगा आ जाएगा वो लाल वो फर्जंद। पर नेता समझते थे कि एक और भी माँ है, उस माँ से बड़ी माँ है जो हिंदुस्तान है। वो छोड़ गया माँ को बड़ी माँ को छुड़ाने, इस हिंद की बिगड़ी हुई तकदीर बनाने। बदल
परदेश छोड़कर देश हमारा नेका। बदल पठानी भेष चला परदेश छोड़कर देश हमारा नेका। आजादी की नई लड़ाई लड़ने प्यारा नेका। हिंदुस्तान से काबुल में और काबुल से बर्लिन में चलते चलते पहुंच गया वो सिंगापुर के रण में। कौम की ये फौज और कौमी तराना बन गया। कौम की ये फौज और कौमी तराना बन गया। एक एक तिनका चुना और आशियाना बन गया। जय गांधी जय सुभाष, जय गांधी जय सुभाष। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि शेखर यानी अशोक कुमार लिली डिसूजा यानी नलिनी जयवंत के प्यार में पड़ जाता है, जो कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, और बाद में उसे पता चलता है लिली और उसकी बहन डॉली। और धीरज, इस फिल्म में डॉली का किरदार निभाया था कुलदीप कौर ने। तो जब शेखर यानी अशोक कुमार को ये पता चलता है कि लिली और डॉली दोनों दुश्मन देश के लिए जासूसी करती हैं, तो वो अपने प्यार की परवाह न करते हुए दोनों को पकड़वा देता है। इस फिल्म का संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था, जो बड़ा हिट हुआ था। एक गीत तो इस फिल्म का बहुत ही बड़ा हिट था, कदम कदम बढ़ाए जा। ये फिल्म भी बहुत हिट हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का एक और गीत बहुत पॉपुलर हुआ, जो कि नलिनी जयवंत और कुलदीप कौर पर फिल्माया गया था। इस गीत में कुलदीप कौर लड़के के वेश में नृत्य करती हुई नजर आती हैं, और यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दोहाई है, प्यारी दोहाई। अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है, दिल में सफाई। घड़ी घड़ी वो बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो। गोरी गोरी वो बाकी गोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। हमारा
रात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर खलनायिका कुलदीप कौर पर। बातचीत कर रहे थे धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग राहुल भाटी, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।